पार्टियां जब मजबूती के साथ सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि एमआईएम का क्या रोल है, एमआईएम की क्या हैसियत है सियासत में हिंदुस्तान में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर हैं, हम दोनों तरफ देखकर ये बात का फैसला करते हैं कि जहां एक तरफ बीजेपी की फिरका परस्ती को हम क्रिटिसाइज करते हैं तो उसी के साथ साथ हम सेकुलर पार्टियों, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ते। अभी यही महिला आरक्षण का मामला जब आया तो आपने असेंबली में आपने देखा होगा कि बहुत से लीडरों ने तकरीर कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और उसमें कुछ लीडरों ने यह भी कहा कि हाँ उसमें जो है मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो वोट देने के वक्त वो पीछे हट गए। वोट देने के वक्त सिर्फ एमआईएम की पार्टी खड़ी थी और सिर्फ एमआईएम के 2 एमपी ने वोट दिया, बल्कि सारी पार्टियों ने, जिन्होंने कहा कि हाँ ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिन्होंने कहा कि हाँ मुस्लिम महिला को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वोट देने के वक्त उन्होंने जो है हमारा साथ नहीं दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की जो एक डिस्टिंक्ट, एक अलग जो पहचान है, उस पहचान को समझने की जरूरत है कि हम जो है दोनों तरफ पार्टियों को देखते हैं और उस हैसियत से हम अपने फैसले लेते हैं कि अगर सेकुलर पार्टियां मजबूती से नहीं लड़ पा रही हैं, अगर फिरकापरस्ती के खिलाफ वो कमजोरी दिखला रही हैं, तो हम उन पर उंगली उठाते हैं। और जहां तक फिरकापरस्त बीजेपी का मामला है तो बीजेपी के खिलाफ तो हम लड़ते ही हैं। हमें यहाँ पर भी, आपके किशनगंज में भी हमने लड़ाई लड़ी है। हमने जो है जो हमारे एमपी जब औरंगाबाद से जीत के आए महाराष्ट्र से, तो वहां भी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। और जब हैदराबाद में हमारे एमपी जीतकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो वहां भी जो है हमारी लड़ाई वही जो है वो बीजेपी के साथ है। इसलिए बीजेपी की लड़ाई तो हमारे निरंतर जारी है और सारी जगहों पर हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम तथाकथित सेकुलर पार्टियों को भी जो है आड़े लेते हैं और कहते हैं कि आप सेकुलरिज्म की बात जब करते हैं तो मजबूती से बात कीजिए और उसकी लड़ाई लड़िए। आप धोखा नहीं दीजिए, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब वोट देने का वक्त होता है तो पीछे हट जाते हैं, सिर्फ भाषण में और तकरीर में बात करते हैं। यही बात हम चाहते हैं कि अपने समाज बंधु जो है हमारी इस बात को, हमारी पार्टी के इस रोल को उजागर करें और बताएं कि एमआईएम आखिर चाहती क्या है इस देश में। सर, आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव है, लोग असमंजस में, इंडिया की जीत या भारत की जीत होगी? देखिए ये मामला तो अभी यही हुआ है। अभी आप इंडिया जो गठबंधन जो बन रहा है अभी तो मुस्तकिल तौर पर बना भी नहीं है। अभी देख रहे हैं कि मैं आज ही देख रहा हूँ पेपर में आया है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में जहाँ कांग्रेस लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश के सारे सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो कहाँ इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन का मतलब ये था कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर है वो इलेक्शन न लड़ती, लेकिन आम आदमी पार्टी सारे सीटों पर मध्य प्रदेश से इलेक्शन लड़ रही है। तो इसीलिए, और शायद समाजवादी पार्टी भी वहां पर इलेक्शन लड़े, तो समाजवादी पार्टी हो सकता है राजस्थान के अंदर भी इलेक्शन लड़े। तो इस तरह से भी कहना मुश्किल है कि इंडिया गठबंधन बन चुका है। अभी इंडिया गठबंधन बनने के रास्ते पर जरूर है, लेकिन अभी बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो कांग्रेस और सीपीएम जो है वो गठबंधन के जो भागीदारी हैं वो ममता के जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। या आप केरला में चले जाएं तो केरला में सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गठबंधन बन चुका है? इसीलिए अब ये कहना कि कौन मजबूत और कौन कमजोर है, जब गठबंधन बन जाएगा, जब एक प्लेटफॉर्म पर ये आ जाएंगे, जब इलेक्शन लड़ेंगे सारे देश में ये बीजेपी के खिलाफ, तब हम कह सकते हैं कि किसकी क्या पोजीशन रहेगी। मतलब सहमति नहीं बनेगी? नहीं, हम लगता तो ऐसा ही है। असहमति बन जाए तो अच्छी बात है। देखिए हम नहीं चाहते कि सेकुलर पार्टियां आपस में जो है वो अलग अलग लड़ें और आपस में लड़ती रहे। हम भी चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियां जो है इकट्ठे आएँ और बीजेपी का मुकाबला करें। लेकिन जैसे जो शवाही चीन रही है, नजर तो नहीं आ रहा है कि वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी भी आपस में सर फुटबॉल जारी है और पता नहीं आगे क्या होगा। अब बिहार में ही देख लीजिए, अब बिहार में ये इन्होंने कहा था कि हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे इस महीने के आखिर तक, लेकिन जदयू की बात कुछ हो रही है, राजद कुछ कर रहा है। कांग्रेस ने जो अभी पिछले दिनों जो है कहा गया कि साहब यहाँ की सरकार में कांग्रेस वालों को उन्होंने कह दिया कि नहीं कोई आगे जाएंगे, तो कांग्रेस ने ये कहा कि हम जानते हैं कि कैसे जो है हम काम करवाते हैं। तो अभी तो यहाँ पर भी द्वंद्व चल रहा है, बिहार के अंदर भी द्वंद्व आपके गठबंधन के अंदर है। कांग्रेस, राजद और आपकी जो है माले या सीपीआई और सीपीएम और दूसरी पार्टियां जो है एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीट छोड़ेगा, ये सारी बातें अभी जो है तय नहीं हुई हैं। जब तय होंगी तब ये सवाल आप जो हमसे करेंगे उसका हम जवाब देंगे।